नमस्कार, प्रेमलता फार्म्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है अपने उस सेक्शन में हैं जहां अपनी सबसे हाई मिल्किंग वाली सारी गाय है। जैसे ये सामने आप देख सकते हैं ABS स्पाइक की बछिया जो है ये इसी सेक्शन में है। और इस सेक्शन में ज़्यादातर गाय 25 लीटर से ऊपर है और इस गर्मी के मौसम में भी ये गाय 25-26 लीटर दूध कर रही है। ये 30 लीटर पे है, ये जो 60 नंबर है अपनी। इधर ये 23 है, ये अभी गाभिन हो गई थी। गाभिन के बाद बहुत तेज़ी से दूध कम करती है, तो ये 17-18 लीटर पे आ गई है। ये 3 नंबर है, ये 23 लीटर दूध कर रही है। वहाँ वो माँ डेयरी वाली गाय है जो कि अभी 28-27 चल रही है। उसके बगल में अपनी 28 नंबर ABS स्पाइक की पहली बछिया है जो 22 लीटर पे है, उसको अब 1 महीने में ड्राई करना है। उसके बगल में 30 नंबर है जो कि 22 लीटर पे चल रही है। उसके बगल में 63 नंबर है, 25 लीटर पे चल रही है। और ये अपनी 32 नंबर बछिया बैठी हुई है, ये आपको 27-28 लीटर पे चल रही है। और इसमें गाभिन की बात करें तो 30 का अभी कंफर्म नहीं हुआ है, ये कंफर्म हो गई है 60 नंबर। ये 30 से 35 दिन की गाभिन है। इसका 5 महीने प्लस का गाभिन हो गया 3 नंबर। 28 नंबर भी आपकी 5 महीने से ऊपर की गाभिन हो गई है। ये 23 नंबर भी 1.5 महीने के करीब की गाभिन है। ये आपकी 1.5 महीने की गाभिन है। 63 अभी कंफर्म नहीं हुई है। 31 को भी कंफर्म होने में अभी 3 से 4 दिन है। 77 नंबर जो हमारी माँ डेयरी वाली गाय थी वो भी गाभिन हो गई है। तो इस सेक्शन में जो गाय हैं उसमें अगर बची हुई की संख्या की बात करें तो सिर्फ 2 ही गाय है, 63, 30 और 31 जी, जो गाय अभी कंफर्म नहीं हुई हैं। बाकी सारी गाय इसमें मतलब 9 में से 6 कंफर्म हो गई हैं। अब बात करते हैं, ये पूरा सेक्शन आप देख लीजिए। इस सेक्शन में 12 बछियाँ हैं जो अक्टूबर-नवंबर के समय बच्चा देंगी। 11 गाय हैं जिसमें ये हमारी 9 नंबर है जो अभी सबसे बड़ी अपने फार्म की गाय है। उसके बाद इसमें जो बैठी हुई जितनी भी जानवर आप देख रहे हैं ये सारे प्रेग्नेंट हैं और सब अक्टूबर और नवंबर के समय में बच्चा देंगे। तो इसमें आप जब काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जानवर हैं। 11 ही है ना? इसमें 51 और 61 आई है, इसमें 61। हाँ, कहाँ है 61? दिख नहीं रही है 61 नहीं है। 61 को इसमें ले आना है। तो 12 जानवर ये हो गए, 6 इसमें हो गए, 18 हो गए। इसके अलावा उधर प्रेगनेंसी में काउंट करें तो 56 है, 49 है, 12 है, 26 है। ये इसमें से भी अधिकतर अक्टूबर, मतलब अक्टूबर में अपने पास 10 से 11 है, नवंबर में 6 से 7 जानवर बच्चा दे रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ है हम लोग कोई एक्स्ट्रा मिनरल और ये सब नहीं करते हैं। जो हमारा फीड में माँ डेयरी से जो सुधीर भाई फीड बना के देते हैं हम लोग उसी फीड को चलाते हैं और बहुत अच्छे रेट पे हम लोगों को वो फीड मिलता है। एटलीस्ट बिहार के किसी भी फीड से हमारे लिए वो सस्ता भी पड़ता है और हमको अलग से किसी तरीके का बाईपास फैट मिनरल मिक्सचर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जो सप्लीमेंट्स की बात है, अगर गाय थोड़ी कमज़ोर दिख रही है तो वैसी स्थिति में हम लोग सप्लीमेंट्स चलाते हैं, बट गाय के फीड को बढ़ाने का कोशिश नहीं किया जाता है। जो फीड का कैटेगराइजेशन है, ये जो 9 गाय है इसमें हम लोग 10 kg फीड पर गाय के हिसाब से 90 किलो फीड डालते हैं। और उधर का जो सेक्शन है उधर हम लोग 70 किलो फीड डालते हैं, मतलब पर डे का 160 kg फीड हम लोग यूज़ करते हैं। 160 kg फीड के अगेंस्ट में हम लोग को 360 से 70 लीटर दूध का मिनिमम उत्पादन होता है। अभी एक गाय जो ब्याई है तो उसका 18-20 लीटर है, लेकिन वो फ्रेश काऊ खा रही है अभी, और उसका 2 बैग फ्रेश काऊ आया है। वो अभी हॉस्पिटल एरिया में है क्योंकि उसने भी 5 दिन पहले ही बच्चे को जन्म दिया है। अब बात करते हैं हरे चारे का हमारे यहाँ किस प्रकार से हम लोग प्रबंधन करते हैं। तो अभी इस बार गर्मी में हम लोग थोड़ा सा हरा चारा हम लोगों के पास कम है। ये जो सामने नेपियर आप देख रहे हैं, ये 1.5-2 एकड़ नेपियर लगा हुआ है जो अभी चल रहा है। उसके बगल का खेत में हमने मैक्सप्रो लगाया था, बट सम हाउ हमने उसको जोत दिया और वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो इसमें अभी हम लोग अगले 5 से 7 दिन में नेपियर है इधर है, और इसके बगल में ये वाला जो खेत आप खाली देख रहे हैं, इस खेत में हमने मैक्सप्रो लगाया हुआ था, लेकिन मैक्सप्रो समहाउ प्रोडक्शन हमने सही से नहीं लिया और मैक्सप्रो वाले खेत को हमें जोतना पड़ा है। तो अभी हम इसमें न्यूट्री फीड लगाएंगे। ये भी 1 एकड़ के करीब ज़मीन है। एक और चीज़ आपको दिखाते हैं, जब हम लोग खेती बाड़ी की बात करते हैं तो हमारा खेती भी जो है थोड़ा सा गोबर की वजह से काफ़ी हेल्प मिलता है। तो गोबर के लिए हम लोगों ने ये मशीन लगा रखी है। ये मशीन हमने विश्वकर्मा इक्विपमेंट्स वालों से पंजाब से ख़रीदा था 50,000 रुपये में। बट मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, उनका बिहेवियर बहुत बुरा है। रीज़न बीइंग
कि वो विश्वकर्मा वाले जो हैं उनसे मैंने जब ये मशीन खरीदी तो आपको आफ्टर सेल सर्विस का भी ध्यान रखना होता है। उनको आप कॉल करेंगे तो वो कॉल काट देंगे, वो उसी तरीके के कॉल इंटरटेन करते हैं जिन कॉल से उनका सिर्फ सेल्स हो सके। तो जब आप सिर्फ सेल्स देखेंगे और सर्विस नहीं देखेंगे तो डेयरी इंडस्ट्री में आपको हम किसी तरीके से प्रमोट नहीं कर सकते हैं। मैं बोलूँगा से नो टू विश्वकर्मा का इक्विपमेंट वाला, क्योंकि वो आदमी जो है सिर्फ सेल्स कर रहा है, सर्विस नहीं दे रहा है, तो इसलिए कोई मतलब नहीं है उनसे सामान लेने का। अगर आपको सामान लेना ही है तो अगले कभी भी इन सब सामानों का कोई होगा तो मैं पंजाब से अच्छे लोगों का खोज करके आपको नंबर डाल दूंगा। तो इसलिए मेरा देखा देखी आपको मिस्टेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से अपना पैसा बर्बाद न करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इसको स्लरी बनाते हुए भी मैंने इसका छोटा सा एक वीडियो डाला था और स्लरी हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी हमने बताया था। तो कुल मिला के जो उतना ये फार्म है, ये फार्म आज के डेट में हर महीने प्रॉफिट बना रहा है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाता है, 60 से 70 हज़ार रुपये बना रहा है। और हम लोग का जो जिप सर्विस है वो स्टार्ट होने वाला है। ऑटो हमने लास्ट मंथ ही परचेज कर लिया था। अभी हमें उसका ये जो उसके ऊपर एटीएम मशीन लगानी है वो हमारा चड्डा सेल से आया नहीं है। चड्डा सेल्स वालों को हमने 1 महीने पहले ऑर्डर दिया था। बट इनका क्या है कि ये 3 बार कमिटमेंट इनका फेलियर हो चुका है। पहला डेट था इनका 20 मई का, वो फेल हुआ। फिर 27 मई का इन्होंने डेट दिया, वो फेल हुआ। अब 3 जून का डेट है। तो अगर कल इन्होंने डिस्पैच नहीं किया देन विल गो एंड से कि भाई चड्डा सेल से डोंट बाई एनीथिंग फ्रॉम चड्डा सेल्स। तो ये जो है यूट्यूब पे देख करके हम लोग करते हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज बड़ी वाहियात किस्म की सर्विसेज हैं। तो जब ये जब एटीएम मशीन की अब बात कर लेते हैं, जिप सर्विसेज में जब मेरा एटीएम मशीन आएगा तो मेरा जो दूध का है वो जो बचा हुआ 3-4 हज़ार लीटर हम लोग 40 रुपये 37 रुपये बेच रहे हैं, उसको भी हम लोग मार्केट करना शुरू करेंगे मार्केट में, लोकल मार्केट में। और 50 लीटर कम से कम 50 रुपये लीटर का कोशिश रहेगा कि हम 50 रुपये लीटर उससे भी अर्न करें, ताकि अगर वो मशीन मेरी 3000 लीटर दूध महीने का बेच रही है तो मेरे को 1.5 लाख रुपये उससे आना चाहिए। क्योंकि मशीन का कॉस्ट आप मान लो 3 लाख का आपका टेम्पू है, तो आप भले हमने उसको कैश में परचेज़ किया हो बट आप उसका एक खर्चा जोड़ लो कि एक मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 10, हर महीने 30,000, हर साल का 30,000 रुपये, महीने का 3,000 रुपये आपका मशीन का, 8,000 रुपये से 10,000 रुपये लेबर का, 13,000 रुपये, 3 से 4,000 रुपये फ्यूल के, 16,000 माने 20,000 रुपये काट के आपके हाथ में 1,35,000 रुपये के करीब आ रहा है। तो जो ये 1,35,000 आपके हाथ में आएगा, इसको आप जब दूध के अपने 100 लीटर से डिवाइड करते हैं तो ये मोटा मोटी 46-47 रुपये के करीब एवरेज है। तो इसलिए हम लोग का पहला सोच यही है कि 50 पे लॉन्च करेंगे और 1 से 2 महीने बाद उसमें 52 रुपये लीटर हम लोग दूध का कॉस्ट करेंगे, क्योंकि आपको होम डिलीवरी मिल रही है, घर बैठे आपको पैसे पे करने हैं और दूध लेना है। तो इतनी सुविधा के लिए तो भाई आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना होगा। तो ये 52 रुपये अभी लोकल एरिया में जो है हम लोग 52 रुपये लीटर बेचेंगे और देखेंगे कि अगर हमारी गाड़ी 150 लीटर के मार्क को पार कर जाएगी तो फिर हम देखेंगे कि हम उसका रेट डाउन करें या नहीं करें या उसी लेवल पे बनाए रखें। अब बात आती है कि जो मैं एक और वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा कि हमारी साहिवाल की बछिया कैसी तैयार हो रही है। हमने जो ब्रीडिंग प्रोग्राम आज से 4 साल पहले शुरू किया था उसके परिणाम अब आ रहे हैं। तो ये जो परिणाम है ये आपको समझाने के लिए साहिवाल गाय पे भी मैं आपको एक वीडियो साहिवाल की भी बना के दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए जितनी चीज़ें थी मैंने बताई अपने हाई मिल्क किलर्स के लिए। और देखिए गाय अगर रिलैक्स होती है तो इस तरीके से सोती है। ये इसको फोकस करके दिखा, देखिए कितना आराम से ये पूरा पसर गई है। तो इस तरीके से जब आपकी गाय रिलैक्स रहेगी इस गर्मी में तो आप समझिए कि आप का मैनेजमेंट अच्छा चल रहा है। हाँ, हालांकि गाय जो है हफाती आपको भी है, ये मान के चलना होगा कि आप भी हाफिएगा उसके साथ। लेकिन ये है कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आप कम नुकसान, मतलब गायों को एक जो है कम नुकसान में गायों के साथ काम कर पाएंगे। तो यही पूरे वीडियो का जो है सार है और मुझे लगता है कि सारी सही चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर किसी अगली वीडियो में आपको जो डेयरी संबंधी जानकारी है उसको मैं साझा करूँगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।